के विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा हो गई है। वैसे तो कहा जाता है कि भाजपा की सरकार में सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि ना तो हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को नेपाल भेजा जाएगा। लेकिन उन्हीं के सरकार के एक मंत्री पे अपराध जो है साबित हुआ है। मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से कि सर इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर, सम्राट चौधरी जी अनाउंस करते हैं कि हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, अपराध खत्म कर देंगे, नेपाल जाना होगा, लेकिन उन्हीं के मंत्री जी पे अपराध साबित हो गया। जी पूर्व मंत्री पर जी, जी। ये सही कहा आपने। ये भाजपा विधायक हैं राजू सिंह, उनको दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई है और राजू सिंह की अब विधायकी जाएगी। अब साहेबगंज में उपचुनाव होगा। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये मुजफ्फरपुर जिला है बिहार में, वहाँ ये साहेबगंज विधानसभा सीट है, वहाँ का ये विधायक है राजू सिंह। 6ठी बार विधायक बना है और इतना बड़ा दल बदलू है कि हर बार अलग अलग पार्टी से विधायक बनता है। कभी लोजपा से बनता है, कभी जदयू से बनता है, कभी वीआईपी से बनता है, कभी भाजपा से बनता है। और पूरे इलाके में इसकी छवि एक गुंडा मवाली और दबंग वाली छवि है। पूरे क्षेत्र का ये आतंक है। और जिस मामले में इसको सजा हुई है 4 साल की, वो मामला 1 जनवरी 2019 का है। दिल्ली में इसका एक फार्म हाउस है, वहाँ पर नए साल की पार्टी हो रही थी। जो नए साल के स्वागत में पार्टियां होती हैं 31 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी तक चलती हैं। पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और जब रात का 12 बजा, जब 2019 साल शुरू हुआ, तो राजू सिंह इतना खुश हो गया कि दारू पी के एकदम टल्ली हो गया और इसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और धाएं 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 फायरिंग करने लगा। उसी में एक गोली जाकर अर्चना गुप्ता नाम की महिला को लग गई, जो वहां डांस कर रही थी, और वो वहीं पर जमीन पर गिर के मर गई। जब राजू सिंह ने देखा कि वो मर गई तो राजू सिंह सीधे कार पर बैठ के भागा, दिल्ली से बिहार की ओर भागा। तब तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई, एफआईआर हुआ, लाश का पोस्टमार्टम हुआ। उसका दिल्ली पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। 3 जनवरी को राजू सिंह को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। उसका राजू सिंह कुछ महीने जेल में रहा, फिर जमानत पर छूटा। फिर 2020 का चुनाव इसने वीआईपी पार्टी के टिकट से जीता, मुकेश सहनी की पार्टी से, और उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गया। 2-3 साल पहले इसको पलटू राम ने बिहार सरकार में मिनिस्टर बना दिया। बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री था राजू सिंह। और दिल्ली पुलिस ने इसको इस केस में चार्जशीट कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया, और दिल्ली में एक राउज एवेन्यू कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको, राजू सिंह को, गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। मतलब कोर्ट ने माना कि ठीक है, आपका इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन आपने एक की जान ले ली। और परसों इसको 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब ये तिहाड़ जेल में 4 साल तक राम भजन करेंगे और इनकी अब विधायकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून ये है कि किसी भी सांसद या विधायक को यदि 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। जैसे दर्शकों को याद होगा, कुछ साल पहले मोकामा के विधायक अनंत सिंह, उनको AK-47 मामले में 10 साल की सजा हुई, तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। फिर मोकामा में उपचुनाव हुआ, फिर उनकी पत्नी नीलम देवी जीत के आई। तो अब ये तय है कि राजू सिंह की विधायकी जाएगी। कोर्ट का आदेश जहां विधानसभा में पहुंचेगा 1-2 रोज में, बिहार विधानसभा से अधिसूचना निकल जाएगी कि राजू सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है कोर्ट के आदेश के आलोक में। और उसके बाद 6 महीने के अंदर साहेबगंज में उपचुनाव होगा। अभी एक और भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ कि उपचुनाव के पहले राजू सिंह भाजपा आलाकमान को 10 करोड़ रुपए पहुंचा देगा और उपचुनाव में राजू सिंह की पत्नी को भाजपा टिकट दे देगी। जी तो सर फिर तो न्याय वाली बात जो आपने कहा कि मतलब इनको, इनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन फिर उनकी पत्नी ही आ जाएंगी, तो सरकार में तो वो ऐसे बने हैं, तो उनका कुछ कैसे बिगाड़ेगा? ये सवाल तो आप भाजपाइयों से जाके कीजिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, अमृतकाल, विश्व गुरु, संस्कार, संस्कृति, नारी शक्ति वंदन, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और सारे गुंडे मवालियों को उन्होंने पनाह दे रखी है। इसलिए मैंने आपके चैनल पर भविष्यवाणी की कि राजू सिंह जल्दी ही भाजपा आलाकमान को 10 करोड़ भेजकर अपनी बीवी के लिए साहेबगंज का टिकट खरीद लेगा। सवाल एक ये भी है सर कि क्या वो अपने के मतलब उनको यहाँ से मतलब उनका मतलब साबित हो गया कि इनको 4 साल की सजा, ये आगे नहीं लड़ सकते अपने? एकदम लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट लोअर कोर्ट है, इसके ऊपर ये दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाना ही जाना है, इसमें कोई इनको रोक नहीं सकता, जाएंगे ही। लेकिन सवाल ये है कि आप हाई कोर्ट में जाइएगा तो हाई कोर्ट आपको भारत रत्न दे देगा? नहीं ना देगा। हाई कोर्ट दिखाएगा कि भाई इसने दारू पी के एक निर्दोष महिला को गोली से उड़ा दिया, तो आपको क्या होगा? हो सकता है उल्टे
हाई कोर्ट कहे कि बहुत कम सजा हुई है, 4 ही साल हुई है, इसको बढ़ा के 7 साल करो, तब तो सर आपने कहा कि इनकी सरकार है, जब 10 करोड़ दे के अपने सरकार में बना सकते हैं तो क्या हाई कोर्ट को ये नहीं, अब ये थोड़ा है कि अब सब हाई कोर्ट के सारे जज भ्रष्ट ही हैं, और ये थोड़ा है कि हाई कोर्ट को भाजपा कंट्रोल करती है। न्यायपालिका तो स्वतंत्र ना है, यदि भाजपा कंट्रोल करती तब तो इनको 4 साल की सजा भी नहीं मिलती, बाइज्जत बरी हो जाते। तो हर जगह भाजपा की नहीं ना चलेगी। लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बीवी के लिए टिकट खरीदने जा रहा है। मतलब ये चुनाव अपनी वाइफ को जैसे अनंत सिंह किए थे सेम उसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। वो ये भी बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। ये भी करेंगे। इनकी बिल्कुल, पत्नी यानी साहबगंज से जो उपचुनाव होगा उसमें इनकी पत्नी का आना बिल्कुल, तय है। तय है। जी, सर जी। आप इतने कॉन्फिडेंस के और साथ कह रहे हैं। एकदम, और मुझे अंदर की बातें ना मालूम होती है। अच्छा, आपने खुफिया सूत्र लगा दिया। खुफिया गुप्तचर तैनात कर दिए मैंने। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सर, और इन्होंने कहा कि साहबगंज उपचुनाव होगा और उसमें जो है राजू सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए आला कमान को दिया है। ये सर की भविष्यवाणी है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।